विभीषण जी को कौन नहीं जानता। सभी लोगों को पता है कि विभीषण रावण के भाई थे और उनकी मदद से ही रावण का वध हो पाया था। भगवान श्री राम ने खुद ये बात मानी और विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। ये जानकारी बहुत से लोगों को होगी, लेकिन आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स के आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि विभीषण इस समय रहते कहाँ हैं। लेकिन ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि विभीषण अब तक जीवित कैसे हैं। रामायण की कहानी तो आप लोगों को पता ही होगी। भाइयों और बहनों, जब भगवान श्री राम का बैकुंठ जाने का समय आ गया तो भगवान श्री राम के सामने विभीषण दुखी होकर कहने लगा, हे श्री राम, मैं आपको देखे बिना एक एक दिन कैसे गुजारता हूँ ये मैं जानता हूँ। अब आप हम सबको छोड़कर बैकुंठ धाम जा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी मदद से हम आपके दर्शन कर पाएं। तब भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर विभीषण को सप्त चिरंजीवियों में से एक होने का वरदान दे दिया। भगवान श्री राम ने उनको वरदान देते हुए ये भी कहा, आप जहाँ रहते हैं वहीं पर रहिए और आप मुझे एक रूप में हमेशा कलयुग के अंत तक देख सकते हैं, और वो रूप होगा मेरा जगन्नाथ रूप। एक बहुत विशाल समुद्र के किनारे आने वाले समय में एक मंदिर स्थापित होगा। वहां पर मेरी प्रतिमा जगन्नाथ के नाम से स्थापित होगी। वो मेरे असली स्वरूप जैसा ही होगा। आपको जब भी मौका मिले आप वहां पर जाइए, आप उस प्रतिमा के दर्शन कीजिए। आपको बिल्कुल वैसा ही फल प्राप्त होगा जिस प्रकार मेरे दर्शन से फल प्राप्त होता है। विभीषण जी उनके सामने नतमस्तक हो गए और ये मान लिया कि भगवान श्री राम का स्वरूप आने वाले समय में भगवान जगन्नाथ में ही होने वाला है। और ये कह दिया, मुझे जब भी मौका मिलेगा तो क्या, मैं तो रोज बल्कि नियम से सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। और उसके कुछ ही समय बाद भगवान श्री राम ने अपने बैकुंठ धाम की यात्रा प्रारंभ कर दी। भगवान श्री राम तो बैकुंठ धाम चले गए, लेकिन भगवान श्री राम के वरदान के अनुसार भगवान बजरंगबली और विभीषण जीवित रहे। विभीषण आज भी लंका में रहते हैं और काफी सारे लोगों को ये जानकारी है कि रोज सुबह सबसे प्रथम पूजा विभीषण जी ही जगन्नाथपुरी की प्रतिमा की करते हैं। असल में इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की कथा छिपी हुई है। एक बार की बात है, विभीषण जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर में सबसे पहले हमेशा की तरह पहुंच गए, उनके दर्शन किए। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ उनको स्वयं प्रकट होकर दर्शन देते हैं। तो विभीषण जी ने उनके सामने प्रार्थना कर दी, मैं इतने वर्षों से आपके सामने नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर रोज आता हूँ। एक बार आप अपने पावन चरण मेरी लंका पर भी रखिए, जिससे मेरी भूमि पुरी की तरह ही पावन हो जाए। भगवान जगन्नाथ ने तथास्तु कह दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और कुछ समय बाद वो घड़ी आ गई जब भगवान जगन्नाथ लंका जाने वाले थे। दरअसल पुरी से लंका के रास्ते में एक मठ पड़ता है। वहां पर भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त रहा करते थे, जिनका नाम था बलराम दास। माना जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ लंका के लिए निकले तो रास्ते में बलराम दास का मठ भी पड़ा। तो भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि मैं बलराम दास को भी दर्शन दूं, और भगवान जगन्नाथ बलराम दास को दर्शन देने के लिए उसके मठ जा पहुंचे। भगवान जगन्नाथ को अपने मठ पर आया हुआ देखकर बलराम दास बिल्कुल भाव विभोर हो गए, उनके सामने नतमस्तक हो गए। भगवान जगन्नाथ से बातें करने के बाद उनको पता चला कि भगवान जगन्नाथ तो विभीषण को दर्शन देने के लिए लंका जा रहे हैं। तो बलराम दास ने भगवान जगन्नाथ के सामने ये प्रार्थना की, मुझे भी मौका दीजिए कि मैं आपके साथ लंका चलूं। बस भगवान जगन्नाथ ने सहमति दे दी। सहमति के साथ साथ भगवान जगन्नाथ ने बलराम दास को एक सोने का कलश भी दिया, जो कि बिल्कुल अलग आकार का था, जिसका मुंह बड़ा ही सकरा था, और ये कहा कि जब तक हम लंका से यहाँ वापस नहीं आ जाते तुम इसे अपने पास संभाल कर रखना। मैं अपने धाम पुरी से इसे अपने साथ लेकर आया हूँ, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बलराम दास बेहद प्रसन्न हुए और अपनी यात्रा लंका की तरफ शुरू कर दी। कुछ समय बाद भगवान जगन्नाथ और बलराम दास दोनों ही लंका पहुँचे। विभीषण ने दोनों का ही दिल से स्वागत सत्कार किया। साथ ही विभीषण जी ने एक बड़े ही दुर्लभ प्रजाति के काले जूही के फूलों की माला और मोतियों की माला प्रभु के गले में डाली। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और विभीषण और लंका की भूमि को आशीर्वाद दिया और वापस अपने धाम लौटने के लिए निकल पड़े। जब अपने धाम वापस पहुंचने वाले थे तो उससे थोड़े ही पहले बलराम दास का मठ पड़ा। भगवान ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया और कहा, हम काफी समय से भ्रमण कर रहे हैं, तुम जाओ और विश्राम करो और मैं भी अपने धाम वापस जाता हूँ। भगवान भी वहाँ से निकलकर अपने धाम वापस जा पहुँचे। अब जब बलराम दास की नींद खुली तो उसने पाया कि उसके पास तो सोने का कलश रह गया है जो भगवान जगन्नाथ ने उसे दिया था। मैं तो भगवान को कलश लौटा ही नहीं पाया, अब न जाने कैसे लौटा पाऊंगा। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इधर जगन्नाथपुरी के मंदिर में सुबह एकदम भगदड़ मच गई, हाहाकार मच गया।
कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के बाजू में रखा सोने का कलश गायब हो गया। सब लोग परेशान हो गए। वहाँ एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रताप रुद्र। उन तक ये खबर जा पहुंची। उन्होंने सोचा कि किसी ने ये कलश चोरी कर लिया है, लेकिन जैसे ही ये खबर बलराम दास तक पहुंची तो वे समझ गए कि ये तो वही कलश है जो भगवान ने मुझे दिया था। वे तुरंत ही भागे भागे पुरी जा पहुंचे और सीधे राजा प्रताप रुद्र के पास जा पहुंचे और कहा, मुझे ये कलश स्वयं भगवान ने दिया है। लेकिन राजा उसकी बात पर कैसे विश्वास कर लेते? कैसे भगवान एक व्यक्ति को सोने का कलश दे सकते हैं? उन्हें लगा कि बलराम दास झूठ बोल रहा है और वो एक चोर है। जब उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगे तो वह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और उसने पिछली रात का पूरा वर्णन राजा प्रताप रुद्र के सामने रखा। उसने ये भी बताया कि किस तरह से विभीषण ने मोतियों की माला और काली जूही के फूलों की माला भगवान जगन्नाथ के गले में चढ़ाई थी। तब राजा वहां से भागा भागा सीधे जगन्नाथ मंदिर में पहुंचा और उसने जैसे ही देखा कि भगवान जगन्नाथ के गले में सचमुच में वह माला है जैसा कि बलराम दास ने बताया था, उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने तुरंत ही बलराम दास जी से माफी मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने भगवान जगन्नाथ के भक्तों पर इस तरह से लांछन लगाया। बलराम दास जी ने राजा को क्षमा कर दिया और राजा को ये भी बताया कि विभीषण जी रोज प्रातः आकर सबसे पहले जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं। ये बात आप लोगों को नहीं पता, बल्कि मुझे, विभीषण जी और मेरे भगवान जगन्नाथ को पता है। तब से लेकर आज तक ये माना जाता है कि विभीषण जी ही वो हैं जो सबसे पहले जगन्नाथ जी की पूजा करके चले जाते हैं, मंदिर के पट खुलने से भी पहले, क्योंकि भगवान श्री राम ने उन्हें ये वरदान दिया था, उन्हें कोई कलयुग में खुली आंखों से नहीं देख सकता। भले ही विभीषण जी इस कलयुग में अपने शरीर के साथ ही मौजूद हैं, लेकिन उन्हें भगवान श्री राम का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त है। इस वजह से, उनका दिव्य रूप होने की वजह से कोई मामूली इंसान खुली आंखों से उन्हें कभी नहीं देख सकता। बस तब से भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर से रथ यात्रा निकलती है तो सबसे पहले कुछ समय के लिए गरुड़ स्तंभ के पास रुकती है, क्योंकि ये माना जाता है कि हमेशा की तरह विभीषण जी भगवान जगन्नाथ की पूजा करेंगे और उसके बाद से ही रथ यात्रा शुरू हो पाएगी। इस पौराणिक कथा के अनुसार ये समझ में आता है कि विभीषण आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं और आज भी वे लंका में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं सकता। भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई होगी।